हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें से जो भावार्थ आपको बताया था उसमें से कुछ आपको पूछना है तो जल्दी पूछिए। आज इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। कोई पंक्ति आपको समझ में नहीं आई हो, किसी का अर्थ सबको समझ में आ गया पूरा? यस मैम। यस मैम। आपको बच्चों, जो छात्रावास के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, आपको कोई पंक्ति समझ में नहीं आई हो अर्थ की तो पूछ लीजिए। किताब नहीं लाए आप लोग? लाए हो तो इसमें से जहां से भी आपको अर्थ समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। चलिए, सबको आता है, कल सुनूंगी। आज प्रश्न उत्तर देखते हैं। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? बताइए, कौन बताएगा? आपने अर्थ समझ लिया और भावार्थ के हिसाब से ही प्रश्न उत्तर होते हैं, तो बताइए, पानी के रात भर गिरने, क्या उत्तर होगा इसका? नहीं बेटा, मैं बताती हूँ। भवानी प्रसाद 1947 में असहयोग आंदोलन के कारण जेल गए हैं। वो जेल में हैं। जेल में जब है सावन का महीना आता है, बारिश होती है, तो उस बारिश को देखकर उन्हें अपने घर की याद आती है। घर के साथ साथ माता पिता भाई बहन सबकी याद उनके स्मृति पटल पर आ जाती है। तो उसका मतलब यही है, पानी के रात भर गिरने से तात्पर्य है रात भर बारिश का होना, वर्षा का होना। प्राण मन के गिरने से, प्राण मन का गिरने से मतलब है कि जैसे बारिश हो रही थी उन्हें अपने घर की याद आती है, जिससे उनका मन और उनके प्राण दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी स्मृति पटल पर एक एक करके सभी आते हैं और उन्हें उनकी याद सताती है, वह पीड़ा उनको सालती है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। तो कवि ने यहाँ पर पानी के रात भर गिरने, प्राण मन के घिरने में यह संबंध बताया है कि पानी के, बारिश के होने से भवानी प्रसाद को अपने घर की याद आती है और उनके मन में बहुत दुख होता है। उनका मन, उनके प्राण निराश और उदास हो जाते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आज अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाना, क्योंकि आज क्लास में लाइव बच्चे भी बैठे हैं। तो इसमें ही थे अपने घरों पर, आज आप बैठे। आप रोज आया करो, आप जब मेरी क्लास चलती है तो आप आया करो तो अच्छा लगेगा। क्लियर? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बच्चों, आप भी बोलते रहिए घर से। यस। ई और डी के बच्चे, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, क्या बात है? केवल 8 बच्चे जुड़े हैं। सबकी एब्सेंट लग रही है ये, आप जुड़ते नहीं हो तो। दूसरा क्वेश्चन, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? बहुत आसान सा प्रश्न है। यदि आपने अर्थ समझ लिया है तो आप बता सकते हैं। कौन बच्चा बताएगा? जल्दी बताइए। मैम, क्योंकि जब वो घर आई थी तो वहाँ पर बारिश की वजह से उनके पूरे घर में पानी भर गया था, तो इसीलिए उन्होंने प्रताप का घर कहा है कवि ने। क्यों बेटा? और मैम उसका जो भाई था वो जेल में था। मैम जो भवानी प्रसाद है वो जेल में है। जेल में थे बेटा। पूरे पाठ में ये नहीं आया कि उनके घर में पानी भर गया था, है ना? हाँ, ये भाई जेल में थे, ये आएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? परिताप माने होता है दुख, पीड़ा, कष्ट। तो यहाँ पर जब लड़की अपने मायके आती है, अपने पीहर आती है, अपने पिता के घर आती है, तो वह खुशी खुशी रहती है, क्योंकि अपने मन की बात अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से करती है, स्वतंत्र होती है, तो वह बहुत खुश होती है, खुशी से रहती है।
लेकिन भवानी प्रसाद कह रहे हैं कि आज जब मेरी बहन मेरे घर आई होगी तो आज उसे वह घर खुशी से भरा पूरा नहीं लगा होगा, क्योंकि आज मैं उनका 5वां भाई जेल में बैठा हूँ और उन्हें मेरी याद आ रही होगी। इसलिए आज वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण कैसा होगा? दुख से परिपूर्ण होगा। आज उसे अपने पिता का घर खुशी से भरा पूरा न लगकर दुख से पूर्ण लग रहा होगा। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि आज मायके में आकर बहन को वह घर दुख का घर लग रहा होगा, लग रहा है। क्लियर हो गया? आगे चलें। यस मैम। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? उकेरना, बताना, दिखाना। तो सारी विशेषता इसमें आपके पाठ में दी हुई है। देखो यहाँ से आएगा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। इसका अर्थ आएगा उनके पिता बूढ़े नहीं हैं, एकदम जवान हैं, उनको दौड़ लगवा दो तो वो दौड़ते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, अर्थात चुस्त हैं, फुर्तीले हैं। मौत के आगे न इसके वह भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी कैसे रहते हैं? निडर रहते हैं। यदि कोई स्थिति ऐसी पैदा हो जाए, शेर के आगे न बिच के डरे, वह विपरीत परिस्थितियों से भी नहीं डरते। और उनके बोल में क्या है? करारापन है, गरजते हैं, बोलते हैं तो वो स्पष्ट बोलते हैं, तेज बोलते हैं, और काम में इतना फुर्तीलापन है जैसे मानो तूफान आता है। जल्दी से वो काम करने वाले हैं और आध्यात्मिक भी हैं। गीता का पाठ रोज करते हैं, व्यायाम रोज करते हैं। व्यायाम में वो 260 दंड बैठक लगाते हैं और वो देशभक्त है। देशभक्त, देश प्रेमी क्यों है? असहयोग आंदोलन में उनके कारण ही उनका पुत्र जेल गया है, क्योंकि उसके संस्कार उसमें हैं। और भावुक है। कैसे? जब वो नीचे आए तो 5वें पुत्र को नहीं देखा तो उनकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। तो इस प्रकार वो भावुक भी है। तो कितनी विशेषता हो गई उनकी कि वे बूढ़े नहीं हैं, अभी वह चुस्त हैं, हंसी भी उनकी बहुत तेज है, वह किसी से डरते नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले हैं, तथा उनके काम करने में शीघ्रता है, फुर्तीलापन है, गीता का पाठ करते हैं, रोज व्यायाम करते हैं, देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं और भावुक हैं। पंक्ति बनाओ के लिख देंगे, कोई कठिन तो नहीं है? लिख देंगे सब? याद हो गया? यस मैम। यदि बच्चों आपको पद्य पाठ समझ में आ जाता है अर्थ, तो सारे प्रश्न उसके अनुसार निकल जाते हैं, कोई प्रश्न में कोई परेशानी नहीं होती। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। इन पंक्तियों में बस कई बार आया है, मैं पढ़ती हूँ। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से बस विरत है। कहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों? यमक अलंकार। शाबाश शाबाश, यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ बस कई बार आया है, हर बार उसके जो अर्थ हैं अलग अलग है, तो सबसे पहले तो इसमें यमक अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। इस पाठ में इस बस का कवि ने लाक्षणिक प्रयोग किया है। इसमें लाक्षणिक प्रयोग है। कैसे? पहले वश का अर्थ यहाँ केवल है। कवि क्या कह रहा है? मैं मजे में हूँ सही है। मैं यहाँ पर कैसे हूँ? आनंद पूर्वक रह रहा हूँ।
घर नहीं हूँ बस यही है, केवल मैं घर में नहीं हूँ इतना है। तो पहले बस का अर्थ क्या हो गया? केवल। ठीक। किंतु यह बस बड़ा बस है, यह बस, यह विवश, मैं इससे क्या हूँ? विवश हूँ, परेशान हूँ। तो दूसरे का अर्थ हो गया विवश। बड़ा बस है, यही सबसे बड़ी व्यवस्था है, मेरी व्याकुलता भी इसी कारण है। तो तीसरे का अर्थ हो गया व्यवस्था, लाचारी। इसी बस से बस विरस है। इसी बस से मतलब केवल इसी कारण सब कुछ बस विरस है। विरस माने रसहीन, सब कुछ रसहीन है। कवि कहता है कि मैं जेल में हूँ लेकिन यहाँ मजे में हूँ, केवल घर में नहीं हूँ, यह मुझे दुख है। लेकिन ये जो दुख है यह बहुत बड़ा दुख है, इससे मेरी क्या व्यवस्था है? लाचारी है। और इसी के कारण मेरे जो मन की व्यथा है, सब कुछ विरस हो रहा है, सब रसहीन हो रहा है। तो यहाँ कवि ने बस का अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग जो अर्थ दिखाया है उससे लाक्षणिक प्रयोग द्रष्टव्य है। यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग सुंदर ढंग से किया गया है। ठीक है, लिख देंगे तो कुछ समझ में आ गया। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। 12 पंक्तियां पढ़िए। कौन बच्चा पढ़ेगा? पढ़िए बच्चे, तुम पढ़ो। हाँ। बारह पंक्तियां बेटा यहाँ से आती हैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। एक 4 पंक्तियां पढ़ेंगी, बैठ जाएंगे, 4 दूसरी पढ़ेगी। बैठिए, अपना नाम बताइए। जय श्री। ये पढ़िए। हाँ चलो आप पढ़ो। कह न देना मौन हूँ मैं, यहाँ से पढ़िए। बैठिए। इधर आप रूपाली, रूपाली नाम है ना आपका? पढ़िए। तुम बरस लो वे न बरसे। 5वां किसको माना उन्होंने? यहाँ 5वां किसके लिए आया बच्चों? भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद के लिए आया है। शाबाश। तो इन 12 पंक्तियों में हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदि में से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरसो वे न बरसे 5वें को वे न बरसे। इन पंक्तियों में कवि पूछना चाहता है कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। बच्चों, भवानी प्रसाद वहाँ परेशान है, उसे घर की याद आ रही है, वो मौन रहता है, किसी से बोलता नहीं है, अकेला रहता है, लेकिन अपने माता पिता को सावन के द्वारा, सादल के द्वारा क्या कहता है? सावन जो है वो बात है ना, हे सजीले हरे सावन। किसको संबोधित किया है उन्होंने? सावन को। सावन के द्वारा वो संदेश भेजना चाहते हैं कि मेरे माता पिता या मेरे घर के परिजन मेरी व्यथा सुनकर दुखी ना हो। वह वहां पर ये सोचे कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है,
उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, मेरे पिता अपने घर पर निश्चिंत रह सके, इसलिए उन्होंने अपनी मन स्थिति को, अपनी परिस्थितियों को छिपाया है। क्या क्या छिपाया है? कवि ने सावन से कहा कि तुम ऐसा वैसा कुछ मत कहना जिससे मेरे माता पिता को थोड़ा सा भी शक हो कि मैं वहां दुखी हूँ। कह न देना जागता हूँ, यह मत बताना कि मैं रात भर सोता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की याद आती है। मैं अकेला रहता हूँ, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता। तुम यह मत, पॉइंट में लिख देना, अगला पॉइंट, यह मत कहना कि मैं यहाँ पर मौन रहता हूँ, और यह मेरे पिता को न बताना कि आजकल मैं स्वयं को भी भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम ऐसा कुछ बक मत देना। यहाँ पर जो कवि ने बक न देना शब्द का प्रयोग किया है, तो उससे क्या तात्पर्य है? आपको थोड़ा अंतर, वो ये भी कह सकता है कि ये मत कहना, देखना, कुछ कह न देना, उन्हें कोई शक न देना, लेकिन उन्हें कह न देना न कहकर बक न देना कहा है, उसे कुछ अर्थ में अंतर आया है? कब कहते हैं हम ऐसी अनौपचारिक बात हम कब बोलते हैं? Yes, किसी पर अपना अधिकार समझते हैं, जैसे मित्र मित्र से ऐसे Yes, ही ma'am. बोलते हैं, मार के बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया है, और इसे एक विशिष्ट अर्थ है। यदि वो ये कहता कि कुछ कह न देना तो सामान्य अर्थ है, लेकिन जब उस कवि ने कहा देखना कुछ बक न देना, तो ये एक विशिष्ट अर्थ प्रतीत होता है कि विशेष जोर देकर कहा है उसने कि कुछ ऐसा वैसा मत कहना जिससे मेरे माता पिता को जरा भी संदेह हो कि मैं वहां पर दुखी हूँ। क्योंकि अभी पिछली पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि मैं मस्त हूँ, 70 सेर मेरा वजन हो गया है, मैं बहुत सारा भोजन खाता हूँ, यहाँ पर दूध काटता हूँ, ये बताया ना। तो हम ये चाहता कि सावन कुछ ऐसा संदेश दे दे कि मेरे माता पिता दुखी हैं। और परिजनों से क्यों छिपाना चाहता है? वह इसलिए भी छिपाना चाहता है, कोई भी संतान, कोई भी बच्चा अपने माता पिता को दुखी करना नहीं चाहता। उसे पता है यदि मेरे माता पिता को मेरे दुख का कारण पता होगा कि भवानी वहां पर परेशान है, तो वह दुखी होंगे, निराश होंगे, उदास होंगे, इसलिए ऐसा कुछ भी वो करना नहीं चाहता। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है, सावन तुम ऐसा कुछ मत करना कि मेरे माता पिता को दुख हो, क्योंकि वह अपने माता पिता को खुश देखना चाहता है। क्लियर? कविता के आसपास दिया हुआ है, ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिसमें प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेशवाहक के रूप में की गई है। या पुस्तकालय में से देख सकते हैं। जैसे मेघदूत एक खंड काव्य है कालिदास का, उसमें भी बादल को संबोधित करके उन्होंने सारी बात कही है। घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं, लिखें। ये प्रश्न आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर कि यदि आप घर से अलग हो जाते हैं, अलग का मतलब कहीं 2-4 महीने को चले जाते हैं रहने के लिए, आपकी जॉब